जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। सवाल नंबर 1 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसी होती है? एक दिशीय होती है। अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का जो उदाहरण है कवक होता है। क्या होता है? कवक। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का जो हिस्सा हो जाएगा वो वायुमंडल भी है, जलमंडल, स्थल मंडल, यानी तीनों हो जाएगा। तीनों। एक वन पारिस्थितिक तंत्र कितने पोषी स्तर हैं? कितने पोषी स्तर हो जाएंगे? कितने होते हैं? 4 होते हैं। सूरज के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? सूर्य का विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? उत्पादक करता है। कौन? उत्पादक। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब जो बनाया जाता है यानी कृत्रिम रूप का। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? उत्पादक मौजूद होते हैं। उत्पादक। एक खास श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक या उत्पादक? कौन हो जाएगा? मांसाहारी। जल जीवशाला किसके अंतर्गत आता है? जल जीवशाला किसके अंतर्गत? जल जीवशाला कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएगा। अजैव अवयव के अंतर्गत आते हैं। अजैव के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो अजैव के अंदर जो है लगभग सभी आ जाएंगे ना, सभी। जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? जैविक के अंदर उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, अपघटक आते हैं, सभी हो जाएगा। उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में कौन हो जाएगा? तो जंगली जानवर उपभोग करता है, उपभोक्ता की श्रेणी में रहेगा। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन हो जाएगा? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र फुलवारी हो जाएगा, पार्क हो जाएगा, जीवशाला हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है? उत्पादक के द्वारा किया जाता है। उत्पादक के द्वारा। तथा निम्न विकल्पों में से पारिस्थितिक तंत्र का संचरण जैव अवयव नहीं है। मृदा, जंतु पादप, सूक्ष्मधारी। संरचना अवयव नहीं है, मृदा नहीं हो जाएगा। मृदा। कृत्रिम परिस्थिति का उदाहरण है। कृत्रिम परिस्थिति का उदाहरण हो जाएगा कौन? कृषि भूमि हो जाएगा। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता क्या है? कुल प्राथमिक उत्पादकता श्वसन। परितंत्र का अजैव घटक है। परितंत्र का अजैव घटक है वायु है, वर्षा है, मृदा है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से प्राकृतिक परितंत्र कौन है? इनमें से प्राकृतिक परितंत्र कौन है? तो प्राकृतिक परितंत्र बोले तो वन होगा, नदी होगा, मरुस्थल, यानी सभी हो जाएंगे। इनमें उत्पादक की श्रेणी में कौन आता है? उत्पादक मतलब कि खाने वाला ना, तो निर्हरित सवाल है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में
तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा तुम्हारा, तीसरा क्रम का उपभोक्ता हो जाएगा सांप। पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। हिरण जो है क्या है, हिरण वन में हिरण प्राथमिक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य का प्रकाश। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो है वह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तापीय विकिरण से। किससे? तापीय विकिरण। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा भाई? तो आहार श्रृंखला निर्माण करता है घास, बकरी और मानव। घास, बकरी और मानव। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्रायः किन से निर्मित होती है? तो उत्पादक से। ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है, जबकि जैव एवं अजैव वातावरण के बीच डैश पथ होते हैं। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है एक दिशीय होता है और वातावरण के बीच चक्रीय होता है, यानी आंसर हो जाएगा। आहार जल में जीव अवस्थित होते हैं। आहार जल में जीव अवस्थित होते हैं। एक से अधिक पोषी स्तर, एक से अधिक पोषी स्तर। आहार श्रृंखला को जाल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर। सही आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा जी? सही आहार श्रृंखला हो जाएंगे इसमें घास, हिरण और शेर। घास, हिरण और शेर। एक पोषी स्तर दूसरे स्थानांतर में, एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण में क्या होगा? ऊर्जा की कमी होती है। ऊर्जा की कमी। ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, यानी एक दिशीय पथ। कौन से पथ का, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? हो जाएगा प्लास्टिक। हो जाएगा प्लास्टिक। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, क्या कहलाएगा? शाकाहारी कहलाएगा। शाकाहारी। मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? सर्वाहारी हो जाएगा। सर्वाहारी। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक है घास। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर जो है वो तृतीय उपभोक्ता, दूसरा उपभोक्ता होता है। निम्न में मृत्युजीवी अपमार्जक कहलाते हैं। लोमड़ी, गिद्ध, चील, सभी तीनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण उत्पाद बनाता है? जलीय पौधे। जलीय पौधे। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3।
निम्न में से एक अजैव अनवीनीकरणीय है। कौन है? DDT। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, कौन सा है? DDT है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? 0.03%। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव न्यूनीकरण पदार्थ हैं? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव न्यूनीकरण पदार्थ है? केक, लकड़ी और घास। केक, लकड़ी और घास हो जाएगा। BS4 का क्या संबंध है? BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? CFC के द्वारा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है 3 होती है, 3 O3 होता है इसका। ओजोन स्तर के क्षय के कारण निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, तीनों हो सकता है। जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ का मात्रा एक पोषी स्तर से अगले स्तर में बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। इनमें कौन अपमार्जक का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। कौन जैव अनवीनीकरणीय पदार्थ है? DDT हो जाएगा। आज का जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। इस प्रकार से साइंस का टोटल समाप्ति होता है। अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो था तो कृपया आप जाकर शुरू से देख सकते हैं, और नहीं मिल रहा तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और हो सके तो चिल्लाएं।